खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की हाथ मिलाती हुई ये तस्वीर किसी और के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान के संसद के स्पीकर के साथ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तस्वीर को किसी और ने नहीं बल्कि अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने जारी किया है। मोहम्मद यूनुस ने जयशंकर और पाकिस्तानी स्पीकर की मुलाकात की ये तस्वीरें जारी करते हुए लिखा है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने बुधवार को ढाका में पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार कार्यक्रम से पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से हाथ मिलाया है और उस मुलाकात की 2 तस्वीरें उन्होंने जारी की हैं। इन तस्वीरों को देखेंगे आप तो साफ तौर पर पता चलेगा कि ये दोनों ही नेता एक दूसरे से बड़े ही मुस्कुराते हुए मुलाकात कर रहे हैं। इन तस्वीरों को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर क्या कहेंगे, इसकी अभी हमारे पास जानकारी नहीं है। से हाथ मिलाया जिसको लेकर अब विवाद हो रहा है। दरअसल पाकिस्तानी स्पीकर अयाज सादिक से उन्होंने क्यों हाथ मिलाया और क्यों मुलाकात किया एस जयशंकर ने, इसको लेकर के अब सवाल पूछे जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रिकेटर्स ने हाथ नहीं मिलाया था। खालिदा जिया के फ्यूनरल में पहुंचे थे विदेश मंत्री एस जयशंकर और इसी को लेकर लोगों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर क्रिकेटर्स के लिए नो हैंडशेक है तो फिर पॉलिटिशियंस के लिए हैंडशेक कैसे हो सकता है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि जो तस्वीर अब सामने आई है एस जयशंकर की, दरअसल इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर क्रिकेटर्स के लिए पॉलिसी लागू हो सकती है तो क्या पॉलिटिशियंस पर नो हैंडशेक पॉलिसी लागू नहीं होती है। जरा इस तस्वीर को एक बार आप भी देखिए कि आखिर विवाद क्यों बढ़ता जा रहा है। खालिदा जिया की देहांत की खबर जब सामने आई तो उसके बाद एस जयशंकर यहां पहुंचे थे, मुलाकात उनकी हुई और साथ ही पाकिस्तानी स्पीकर अयाज सादिक से यह मुलाकात हुई। अयाज सादिक से जब वो मिले तो हैंडशेक करते हुए एस जयशंकर नजर आए। तो आज डायरेक्ट हिट में हम बात करते हैं इस सरकार के दोगलेपन की। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जी बिल्कुल, भारतीय सरकार के दोगलेपन की मैं बताता हूँ आपको सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह गद्दार करार दिया जा रहा है एस जयशंकर को। यानी वो कहते हैं ना, हाथों की लगाई हुई दांतों से खोलनी पड़ती हैं। शुरू किसने किया था? एशिया कप से भारतीयों ने शुरू किया था। हाथ नहीं मिलाना, अनटचेबल है पाकिस्तानी, अछूत है, हाथ मिलाएंगे तो हम गंदे हो जाएंगे। तो अब ज़रा एस जयशंकर को भी जाकर पूछो कि तुम ये सारी जो कंपेन चलाते रहे पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो तुम्हारा नरेंद्र मोदी सरकार के गुर्गे चलाते रहे, तो अब तुम्हारी क्या सज़ा होगी। हम पाकिस्तानियों ने तो किसी भी तौर पर ये कभी भी ये नहीं कहा था कि हाथ नहीं मिलाना, क्रिकेट नहीं खेलनी। तुम लोगों ने तो हमारे नेताओं से, हमारे मंत्रियों से, हमारे वुज़रा से ट्रॉफी तक नहीं लेनी थी। अब तो बड़ी जफ्फियां पा रहे हो। और अयाज सादिक का भी मौक़िफ़ आ गया। कल शादेब खजादा के इंटरव्यू में उसने बाकायदा तौर पर बताया कि मैं बैठा हुआ था और मेरे माइंड में वो सारा कुछ चल रहा था कि इन्होंने क्रिकेटर के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर रखा है, तो मैं कोशिश यही की कि इससे दूर रहूं। लेकिन ये 5-6 स्टेप लेकर आगे आया और मुझे आकर हेलो किया और फिर मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, तो मुझे इससे मुसाफिहा करना पड़ा। नहीं तो मेरे माइंड में वो सारी पिछली कहानी थी कि ये क्या क्या कुछ करते रहे हैं, मेरे माइंड में वही चल रहा था। लेकिन ये खुद चल कर आया तो इसने फिर हाथ आगे बढ़ाया, तो मैंने कहा कि इसे शर्मिंदा ना किया जा सके। आप इंटरव्यू देख सकते हैं जाकर, कल रात का ही वो इंटरव्यू है। तो मैं आपको कुछ सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है, क्या बड़े बड़े लोग इसके बारे में कह रहे हैं, वो ज़रा दिखाता हूँ। तेजस्वी प्रकाश, हैप्पी न्यू ईयर। नीचे दोनों की पिक्चर लगी हुई, हाथ मिलाते हुए, मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ। इसने कहानी मुका दी यहीं पे। जवाहरलाल नेहरू, विराट कोहली कैन नॉट लाफ एट शादाब खान जोक। वो जोक पर हंसा था तो कितना बड़ा बवाल खड़ा किया था इन्होंने। सूर्य कुमार यादव इज नॉट अलाउड टू शेक हैंड्स विद सलमान आगा। दिलजीत दोसांझ इज अ क्रिमिनल इफ ही डज अ फिल्म अलोंगसाइड हानिया आमिर। दिलजीत दोसांझ की जो फिल्म आई थी सरदार जी, शायद कुछ इस तरह का नाम था, उस पर कितना बड़ा इन्होंने हंगामा किया था। बट एस जयशंकर, he can shake hands with Pakistani politician Ayaz Sadiq, he can share a smile with him and act like nothing happened. ये है इनका दोगलापन। अब ये पाकिस्तान की इन्हें किसी तरह ज़रूरत पड़ गई तो ये हाथ मिलाते मुस्कुराते दिखाई देंगे। कौन है? फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया का, डॉक्टर निमो यादव। डू यू नो हु इज़ ही? नीचे उससे पिक्चर लगाई हुई थी क्योंकि ट्वीट लंबी है तो मैंने वो पिक्चर आपको शायद शो ना हो। इंडियंस एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, डू यू नो हुम इज़ ही शेकिंग हैंड विद? Speaker of Pakistan National Assembly Ayaz Sadiq. Do you know who is Pakistan? Our enemy country. यानी हमारा पाकिस्तान कौन है? दुश्मन कंट्री है। Do you know which country didn't shake hands with Pakistan in Asia Cup as a tribute to our Pahalgam victims? India. एशिया कप में किसने हाथ नहीं मिलाया था? जयशंकर is smiling and shaking hands with the representative of a terrorist state who killed our 28 tourists in Pahalgam attack. This is a New Year gift for BJP to Hindus. ये कुछ चल रहा है भारत में।
Roshan Rai. India's Foreign Minister S. Jaishankar shaking hands with Pakistan National Assembly Speaker Ayaz Sadiq. Imagine the outrage if it were an opposition leader. Did he forget Pahalgam so quickly? कहता है कि आप अंदाज़ा लगाइए, सोचिए, इमेजिन कीजिए कि अगर इसकी जगह कोई पॉलिटिशियन ऑपोजिशन की तरफ से होता, राहुल गांधी होता या कुछ उसका कांग्रेस का कोई रहनुमा होता, किसी और पार्टी का होता, तो फिर क्या क्या कुछ होता भारत में। जिस तरह विराट कोहली के साथ हुआ, सूर्य कुमार यादव के साथ हुआ कि उस बेचारे को पहले जो हैंडशेक किया था मोहसिन नकवी के साथ, बाद में क्या क्या कुछ करना पड़ा। अब आ गई है दुख्तर अफगान, अफगानी भी इसमें आ गए। काफ़ी सारे ट्वीट्स हैं, मैं कुछ सेलेक्टिव आपको दिखाऊंगा। सरदार अयाज सादिक, स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान एंड द इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर shake hands in Dhaka. Relations between the two countries are gradually improving, but in an attempt to please India, the Taliban regime has damaged its own vital and natural relationship with Pakistan. This is not diplomacy, it is self-inflicted harm. अब भैया अफगानी ने क्या कहा? अफगानी ने यह कहा कि ये देखो पाकिस्तानी और इंडियन जो हैं वो आपस में हालात इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम अफगानों ने क्या किया है? सिर्फ भारत को खुश करने के लिए अपने उस दोस्त को जिसके साथ हमारा नेचुरल रिलेशनशिप था उससे हमने कता ताल्लुक कर दिया, उससे हम दूर हो गए। लेकिन इंडिया क्या कुछ कर रहा है? पाकिस्तान से हालात दोबारा इंप्रूव कर रहा है। ये कुछ चल रहा है भारत में इस वक्त। किस एक वाक्य पर एस जयशंकर ने हाथ क्यों मिला? हमारे लिए कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो भारतीय पाकिस्तान के मिनिस्टर से, मोहसिन नकवी से, इसलिए कि वो पाकिस्तान का मिनिस्टर है, उससे उसने ट्रॉफी नहीं ली, हाथ मिलाने की बात नहीं है, ट्रॉफी तक वसूल नहीं की, उसके बाद जलील भी हुए, जबकि एस जयशंकर ने आकर हाथ भी मिला दिया। ये औकात है तुम्हारी अंधभक्तों। जितने भी हमारे पामेरियन मीडिया है, उसके एंकर नहीं आप, यदि राहुल गांधी किसी पाकिस्तान के नेताओं के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई देते तो शायद उनको, पूरे खानदान को 10 बार माफी मांगने के लिए सुबह से शाम तक टेलीविजन पे डिबेट चलती। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग ऐसे कोई करते हैं तो वो परंपरा बताई जाती है, वो शिष्टाचार बताया जाता है। बांग्लादेश में हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का देहांत हो गया। वहां पर भारत की तरफ से अंतिम यात्रा में हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी गए। वहां उन्होंने पाकिस्तान के किसी नेता से हस्तांदोलन किया, लेकिन ये बात उन्होंने ट्वीट नहीं की, ना बीजेपी ने ट्वीट की, ना सरकार ने ट्वीट की। यूनुस जो वहां सरकार चला रहे हैं, उन्होंने खासकर इन दोनों नेताओं का हस्तांतरण करने का फोटो ट्वीट करके दुनिया के सामने लाया। ये दोनों हाथ मिला रहे हैं। पूरी खबर क्या है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने औपचारिक मुलाकात हुई। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार के दौरान हुई इस मुलाकात में की तस्वीरें बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की। लेकिन उनकी इस मुलाकात की तस्वीरें चारों तरफ चर्चा के केंद्र में हैं, क्योंकि भारत ने जब से ऑपरेशन सिंदूर किया है उस वक्त से भारत और पाकिस्तान के तमाम चैनल्स बंद हैं। दोनों देश एक दूसरे से किसी भी स्तर पर बातचीत नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि इंडस वाटर ट्रीटी भी भारत ने अपनी तरफ से सस्पेंड कर दिया है। और तो और भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते। और ऐसे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के संसद के स्पीकर के साथ ये मुलाकात बांग्लादेश की जमीन पर की है। बांग्लादेश इसलिए भी बहुत ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर भारतीयों की एक और 2 नंबरी में आपको बताता हूँ। मुस्तफिजुर रहीम है, बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं, उनको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिला। उस पर भारतीयों ने रो रो कर आसमान सर पर उठा दिया कि बांग्लादेशी आईपीएल क्यों खेलेगा? जिस तरह पाकिस्तान को बैन कर रखा है उस तरह बांग्लादेशी को भी बैन करो। कोई 8-8.5 करोड़ रुपए में वो बिका है। उस पर बड़ा रोला ववेला किया। भारतीय जनता पार्टी वालों ने तो बाकायदा एहतजाज किया, यानी खुद हुकूमत में होते हुए भी। अब इस अपने बाप को बांग्लादेश क्यों भेजा है? उसी बांग्लादेश में जिसका बंदा भारत आकर खेल नहीं सकता। यह है असल औकात इनकी, लानतियों की। बांग्लादेश से इस वक्त भारत के रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इस वक्त बेहद खराब दौर से गुजर रहे हैं और इसके पीछे भी पाकिस्तान का हाथ ही माना जाता है। ऐसे में जब वहां पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर पहुंचे तो वहां एस जयशंकर ने किन परिस्थितियों में मुलाकात की, उनसे किन परिस्थितियों में हाथ मिलाया, ये एक सवाल है। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने जिस तरह से सोशल मीडिया पर यह तस्वीर जारी की है उसके बाद से कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। जिस तस्वीर को लेकर के अब सबसे ज्यादा विवाद है, विवाद इस बात का कि पाकिस्तान के साथ आप जब क्रिकेट के मैदान में हाथ मिलाने से इनकार करते हैं तो फिर पॉलिटिकल फिगर्स को यह अलाउ कैसे कर दिया जाता है?
क्या यहां पर पॉलिसी बदल दी जाती है? क्या तब देश पहले नहीं आता? तो फिलहाल ये मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि हाथों की लगाई हुई दांतों से खोलनी पड़ती हैं अपने नैरेटिव को मजबूत करने के लिए, अपनी अवाम को, जो फुद्दू अवाम है इनकी अनभक्त, उन्हें अपीज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ही ये सारा काम किया था, हैंडशेक वाला। और अब वो ही इसके नरगे में आ गए। खुद ही हाथ मिलाया, खुद ही अब जलील हो रहा है। कोई उसे गद्दार कह रहा है, कोई कहता है पाकिस्तान भेज दो, कोई कहता है कि ये वैसे ही चवले मारता रहता है, बड़के मारता है, लेकिन असल औकात इसकी यही है। और मिला कहाँ पर? बांग्लादेश की सरजमीन पर। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।